हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th की जो आपकी हिंदी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 चांद का कुर्ता। एक ये पोएम है जो हम पढ़ने वाले हैं। हटकर बैठा चांद एक दिन मात से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। हट यानी कि जिद करना। तो एक दिन चांद ने जो है जिद कर ली और अपनी माँ को बोलता है, माता से यह बोला कि मुझे जो है ऊन से बना हुआ एक झोला यानी कि इस तरह का झिंगोला सा बनवा दो, मतलब जो मैं पहन सकूं। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। कि सारी रात इतनी ठंडी ठंडी सन्स करके आवाजें हवा चल रही होती है, जाड़े यानी कि ठंड, बहुत ज्यादा ठंड से मैं मरता रहता हूँ, इतनी ठंड मुझे लगती है। ठिठुर ठिठुर कर जैसे कि कपकपाना, किसी तरह मैं ये यात्रा को पूरी करता हूँ यानी कि रात को कंप्लीट करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। तो वो बोलता कि मैं ये यात्रा पूरी करता हूँ। कौन सी यात्रा? जो आसमान का सफर है, पूरे आसमान का चक्कर लगा के वो पूरा करते हैं अपना, है ना। आसमान का सफर होता है एक तो, और ऊपर से मौसम भी क्या है, ठंड का मौसम है, जाड़े का यानी कि सर्दी का मौसम है। अगर तुम्हारे पास कोई कुर्ता नहीं है तो भाड़े का किसी पर रेंट पर ही ला दो, कहीं से किराए पर लाके मुझे दे दो। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। तो वो माता बोलती है कि अरे सलोने मतलब जो सांवले से रंग के होते हैं उनके लिए, कि अरे सलोने भगवान सब ठीक रखे और तुझे किसी की नजर ना लगे, तुझे कुछ भी ना हो। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। तो वो बोलती है कि जाड़े की बात नहीं है कि ठंड है इसलिए, या ये सब चीजें नहीं है। मुझे तो दिक्कत ये है कि तू हमेशा ही अपना आकार बदलता रहता है, कभी ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है, कभी थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तेरे नाप की यानी कि तेरा जो फिटिंग है उसकी टेंशन है, क्योंकि तुझको तो कभी एक उसमें देखा ही नहीं है शेप में। कभी एक उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता तो किसी दिन छोटा। कि कभी तो एक उंगली जितना हो जाता है, उंगल मतलब एक छोटी सी, आप जैसे आपकी उंगलियां होती है ये वाली, कभी तो एक उंगली जितना होता है और कभी जो है बहुत मोटा हो जाता है, और किसी दिन छोटा होता है और किसी दिन बड़ा हो जाता है। घटता बढ़ता रोज किसी दिन एक ऐसा भी करता है, नहीं किसी भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। हर रोज तो तू घटता बढ़ता रहता है और किसी दिन तो तू ऐसे भी करता है कि किसी को दिखता ही नहीं है, इतना छोटा हो जाता है, मतलब दिखता ही नहीं है। अब तू ही तो बता, नाप तेरा किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो बोलते कि अब तू ही बता दे कि तेरा नाप हम कैसे ले, जिससे कि हम एक ऐसा कपड़ा या झिंगोला या ओवरकोट तुम्हारे लिए सिल दे जो हर बदन में आए, क्योंकि तुम्हारी जो शेप है, शरीर है, वो तो हर रोज बदलता रहता है। कभी तुम ऐसे गोल होते हो, कभी इस शेप में होते हो, कभी इसमें होते हो, कभी इसमें होते हो, और कभी तो दिखाई ही नहीं देते हो। तो ऐसा तुम बताओ कि किस दिन तुम्हारा नाप ले तो हम तुम्हारे लिए कपड़े सिलवा देंगे। ये कविता लिखी है रामधारी दिनकर जी ने। सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। हट जिद करना, झिंगोला ऊन से बड़ा बना मोटा कपड़ा या कुर्ता, सन सन हवा चलने की आवाज, ठिठुर ठिठुर ठंड से कांपते हुए, जाड़ा सर्दी, भाड़े का किराए का, सलोने सुंदर और प्यारे, कुशल करे भगवान यानी कि भगवान रक्षा करे, जादू टोने तंत्र मंत्र, नाप यानी कि मापना, उंगल उंगली की जो चौड़ाई होती है उतनी, फुट लंबाई नापने की इकाई, घटता बढ़ता यानी कि कभी छोटा और कभी बड़ा होना। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है आपके। सब क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट है आकाश आपको कब कब सुंदर दिखाई देता है, क्यों? ये सबका आंसर अलग अलग होता है। जैसे कि आकाश मुझे सुबह और शाम को बहुत सुंदर लगता है। सुबह सूरज उगता है तो आसमान गुलाबी और नारंगी रंग का हो जाता है, शाम को सूरज डूबते वक्त भी रंग बिरंगा हो जाता है, और रात में चांद तारे चमकते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। बारिश के बाद इंद्रधनुष देखकर भी आकाश बहुत अच्छा लगता है। चांद को ठंड लगती है लेकिन वह झिंगोला मांग रहा है। सूरज क्या कहकर अपनी माँ से कपड़े मांगेगा? सूरज अपनी माँ से कहेगा, माँ मुझे बहुत गर्मी लगती है, दिन में मैं बहुत चमकता हूँ और पसीना आता है, मेरे लिए हल्का और ठंडा कपड़ा सिलवा दो ताकि मुझे गर्मी न लगे। आपने आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते देखे हैं? जैसे कि मैंने आकाश में कई बदलाव देखे हैं। सुबह आकाश हल्का नीला होता है, फिर गहरा नीला, शाम को यह लाल गुलाबी या निरंगा हो जाता है, नारंगी हो जाता है। रात में तारे और चांद दिखते हैं, कभी बादल आ जाते हैं तो आसमान ढक जाता है। बारिश के बाद इंद्रधनुष भी बनता है और चांद का आकार भी रोज बदलता है।
जब आप अपने अभिभावक से के साथ नए कपड़े खरीदने जाते तब किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? जब मैं मम्मी पापा के साथ कपड़े खरीदने जाता हूँ या जाती हूँ तो कपड़ा आरामदायक और नरम हो, साइज़ का हो, टाइट ना हो, ना ही ज़्यादा ढीला, रंग और डिज़ाइन अच्छा हो जो मुझे पसंद हो, मौसम के हिसाब से हो जैसे गर्मी में हल्का और सर्दी में गर्म, कीमत भी ठीक हो जो मम्मी पापा के बजट में हो। नीचे दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्प हैं। इनमें से एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकता है। जो भी सही है उसके सामने आपको ऐसे चांद का चित्र बनाना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, चांद की माँ उसे झिंगोला क्यों नहीं दे पा रही थी? क्योंकि उसका आकार हमेशा घटता बढ़ता रहता था। कविता में चांद के बदले आकार का वर्णन करने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? जैसे 1 उंगल भर चौड़ा, किसी दिन बड़ा, किसी दिन छोटा और 1 फुट मोटा। कविता में ठंड के मौसम का वर्णन करने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया कि ज्यादा ठंड है तो उसके लिए वो क्या क्या बोल रहे थे कि उनका मोटा झिंगोला दे दो, ठिठुर ठिठुर कर यात्रा, भाड़े का कुर्ता मतलब दे दो मुझे इतनी ठंड लग रही है, सन सन चलती हवा। सोचिए और लिखिए। कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि चांद किसी एक दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता है? तो घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। तो इस पंक्ति से पता चलता है कि चांद कभी कभी बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। सर्दी से बचने के लिए चांद माँ से ऊन के झिंगोले के अतिरिक्त और कौन कौन से कपड़े मांग सकता है? सो झिंगोले के अलावा चांद माँ से टोपी, मफलर, दस्ताने, गरम पजामा या स्वेटर भी मांग सकता है ताकि उसे ठंड ना लगे। जाड़े के मौसम में चांद को क्या कठिनाई होती है? सो जाड़े के मौसम में चांद को तेज हवा में बहुत ठंड लगती है। वह ठिठुर ठिठुर कर रात की यात्रा करता और कांपता रहता है, इसलिए उसे गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होती है। चांद किस यात्रा को पूरा करने की बात कर रहा है? सो चांद रात के समय आसमान में चलने और चमकने की जो यात्रा करता है वही यात्रा पूरी करने की बात कर रहा है। वह रोज रात को आसमान में निकलता है और एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब अभिभावक और आप, जब नीचे दी गई बातें या घटनाएं होती हैं तो आपके अभिभावक यानी कि पेरेंट्स क्या क्या कहते हैं या करते हैं? जैसे कि जब आप ठंडी रात में सोते समय अपने पैरों से कंबल या रजाई उतार फेंकते हैं तो माँ धीरे से आकर फिर से रजाई उड़ा देती है और कहती है बेटा ऐसे सोए तो बीमार हो जाओगे। जब आप ठंड में आइसक्रीम खाने का हट करते हो तो पापा या माँ कहते होंगे अभी ठंड है, आइसक्रीम खाओगे तो गला खराब हो जाएगा, गर्मियों में दिलाएंगे। जब आप दूध पीने, हरी सब्जी और फल खाने से कतराते हो या मना करते हो तो माँ कहती है अगर सेहत बनानी है तो सब कुछ खाना होगा, हरी सब्जियां और फल शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जब आप देर तक सोते हैं, पापा कहते इतनी देर तक नहीं सोते, जल्दी उठो वरना समय पर स्कूल नहीं जा पाओगे। जब कोई आपके घर आपकी शिकायत लेकर आता है तो माँ पापा पहले ध्यान से सुनते हैं, फिर प्यार से समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर गलती हुई तो माफी मांग लो, दोबारा मत करना। जब आपके अच्छे काम के लिए आपकी प्रशंसा होती है या पुरस्कार मिलता है तो माँ पापा बहुत खुश होते हैं और कहते हैं हमें तुम पर गर्व है, ऐसे ही मेहनत करो। कभी कभी मिठाई भी लाते हैं या गले लगाते हैं। सो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें भी हो सकती है। तो आपके घर में आपके पेरेंट्स कैसे बिहेव करते हैं वो आपको बताना है। अनुमान और कल्पना, आप अपनी माँ से चांद का दुखड़ा कैसे बताएंगे? अपनी माँ को बताना है। सो मैं माँ से कहूँगा माँ चांद बहुत दुखी है, वह ठंड में काँप रहा है, उसका कोई कपड़ा नहीं है, आप उसकी मदद कीजिए, उसे गर्म ऊन का कुर्ता सिल दीजिए ताकि वह सर्दी में आराम से आसमान में घूम सके। गर्मी और वर्षा से बचने के लिए चांद अपनी माँ से क्या कहेगा? वह किस प्रकार के कपड़ों और वस्तुओं की मांग करेगा? सो चांद अपनी माँ से कहेगा माँ गर्मी में मुझे बहुत पसीना आता है और बारिश में मैं भीग जाता हूँ, इसके लिए मुझे कुछ हल्का और ठंडा कपड़ा लाओ और बारिश से बचने के लिए छाता भी। वह क्या चीजें मांग सकता है? हल्का सूती कुर्ता, टोपी या हैट, रेन कोट या छाता और पंखा। चांद ने माँ से कुर्ता किराए पर लाने के लिए क्यों कहा? तो चांद जानता था कि उसका आकार हर दिन बदलता रहता है, कभी छोटा हो जाता है कभी बड़ा हो जाता है, तो इसलिए वह सोचता था कि अगर माँ नया कुर्ता सिल देगी तो वह हर दिन फिट नहीं आएगा, इसलिए उसने कहा होगा कि किराए पर ले आओ ताकि जब जरूरत हो तभी उसे पहन सके। यदि माँ ने चांद का कुर्ता सिलवा दिया होता तो क्या होता? तो अगर माँ ने चांद का कुर्ता सिलवा दिया होता तो वह हर दिन उसे पहन नहीं पाता। जब वह छोटा होता तो वह कुर्ता बड़ा पड़ता और जब वह बड़ा होता तो कुर्ता छोटा हो जाता, इसलिए वह कुर्ता कभी भी ठीक से नहीं आता और चांद परेशान हो जाता। भाषा की बात, सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ। कविता की इस पंक्ति में भर शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आप भर की सहायता से 5 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखेंगे, यानी कि नोटबुक में। जैसे गिलास भर पानी,
ठीक है, उसने दिन भर पढ़ाई की, ऐसे भर वाले। सो गिलास पानी से भर है या भरा है। उसने दिन भर पढ़ाई की। कमरे में धूप भर आई। मैदान बच्चों से भर गया। वह खुशी के आंसू भर गए, खुशी के आंसू से भर गया। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। अपनी बात पर बल देने के लिए हम इस प्रकार के कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं और 2 बार बोल देते हैं, जैसे जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, है ना। अब आप ऐसे ही 5 वाक्य लिखने हैं आपको। जैसे कि वह धीरे धीरे चल रहा है। बच्चा धीरे धीरे मुस्कुराया। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। हवा तेज तेज चलने लगी। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब देखो, संज्ञा नाम वाले शब्द, सर्वनाम जो नाम की जगह पर यूज होते हैं। जैसे मैं अपने लिए क्या यूज कर रही हूँ, मैं। अगर मुझे आपसे बात करनी है तो मैं आप यूज कर रही हूँ। किसी के लिए हम तुम का यूज करते हैं, तू का यूज करते हैं ना। तो ये हो गए सर्वनाम। विशेषण जब आपको किसी के बारे में कुछ विशेषता पता चलती है। क्रिया जो काम वाले शब्द है। सब कविता की पंक्तियों में जो भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आए हैं उनको आपको पहचानना है और नीचे जो स्थान दिया गया वहां लिखना है। उनका वाक्य में प्रयोग भी करना है। जैसे ये दिया था, हट संज्ञा हो गया, चांद, दिन, माता संज्ञा है, यह सर्वनाम, एक विशेषण और कर बैठा और बोला। अब आसमान, सफर, मौसम और जाड़ा, ये क्या है, संज्ञा। यह है सर्वनाम और है कर रहा या कर बैठा क्रिया। सिलवा दो, अब माँ भी क्या है, और संज्ञा शब्द नाम है ना किसी चीज का। ऊन, झिंगोला, ये है नाम वाले शब्द। मुझे सर्वनाम, मोटा और एक विशेषण हो गया। सिलवाना क्रिया हो गया। अब यहाँ पर यात्रा जो है आपका संज्ञा शब्द। कोई और मैं सर्वनाम। पूरी जो है विशेषण। ठिठुर कर करता है और हूँ क्रिया। वाक्य में प्रयोग जैसे हट, मैंने हट करके मम्मी से नई साइकिल मांगी। चांद, रात को चांद बहुत चमक रहा था। दिन, रविवार को मैं दिन भर खेला या खेलता हूँ। माता, मेरी माता मुझे बहुत प्यार करती है। आसमान, आसमान में रंग बिरंगे पक्षी उड़ रहे हैं। सफर, हमारा सफर बहुत मजेदार था। मौसम, आज का मौसम बहुत ठंडा है। जाड़ा, जाड़ा आने पर मैं गर्म कपड़े पहनता हूँ। माँ, मेरी माँ मुझे रोज कहानी सुनाती है। ऊन, ऊन का स्वेटर बहुत गर्म होता है। झिंगोला, चांद ने अपनी माँ से झिंगोला मांगा। यात्रा, हमारी स्कूल की यात्रा बहुत मजेदार थी। तो ये संज्ञा वाले शब्द थे। सर्वनाम में यह किताब बहुत अच्छी है। मुझे, मम्मी ने मुझे नया खिलौना दिया। कोई मेरी किताब ले गया। मैं रोज स्कूल जाता हूँ। विशेषण एक, मेरे पास एक सुंदर पेन है। मोटा, मेरा कुत्ता बहुत मोटा हो गया है। पूरी, मैंने पूरी किताब पढ़ ली है। क्रिया कर, मैं रोज होमवर्क करता हूँ। बैठा, वह पार्क में पेड़ के नीचे बैठा था। बोला, उसने मुझे धीरे से बोला है, यह मेरा पसंदीदा खेल है। सिलवा, मम्मी ने मुझे नया कुर्ता सिलवाया। ठिठुर ठिठुर कर, ठंड में मैं ठिठुर ठिठुर कर घर लौटा। करता, वह रोज सुबह दौड़ता है या एक्सरसाइज करता है। हूँ, मैं स्कूल में बहुत खुश हूँ। चांद का झिंगोला, मान लीजिए कि चांद झिंगोले के लिए माँ कपड़े के दुकानदार और दर्जी से संवाद करती है, बातें कर रही है। तो बातचीत के कुछ अंश जो है नीचे दिया, आपको इसे पूरा करना है। माँ, मुझे बहुत ठंड लगती है, मेरे लिए एक मोटा झिंगोला सिलवा दो। तुझे सच में ठंड सताती होगी, लेकिन एक समस्या है। समस्या? कैसी समस्या माँ? तेरा आकार तो प्रतिदिन बदलता रहता है, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी एकदम से गायब। मैं कैसे नाप लूं? अरे हाँ, लेकिन फिर भी कोई उपाय तो होगा। तो अब इसको आपको आगे बढ़ाना है। बेटा, उपाय तो सोचना पड़ेगा। शायद दर्जी को बुलाकर पूछे कि वह क्या कर सकता है। हाँ माँ, चलो जल्दी से दर्जी को बुलवाओ, मैं रात को ठिठुर ठिठुर कर परेशान हो जाता हूँ। ठीक है, मैं दुकानदार से कपड़ा ले आती हूँ, फिर दर्जी से बात करेंगे। लेकिन तू रात को गायब भी तो हो जाता है, फिर झिंगोला कहाँ जाएगा? माँ, जब मैं गायब होता हूँ तो झिंगोला तारों को दे दूंगा, पर प्लीज जल्दी करो। अब चांद और कपड़े की दुकानदार है। दुकानदार जी, मुझे गर्म कपड़ा चाहिए जिसमें मुझे सर्दी दूर हो जाए। तो बोले कि कितने मीटर चाहिए? यही तो समस्या है, मैं कभी छोटा होता हूँ कभी बड़ा, आप ही बताए कितने मीटर लूं? अरे छोटू चांद, जब अपना नाप ही तय नहीं तो कपड़ा कैसे दूंगा? पहले नाप तो तय करके आओ। तो चांद उदास हो जाता है। लेकिन दुकानदार जी, मेरा नाप तो रोज बदलता है, कोई ऐसा कपड़ा दो जो मेरे साथ छोटा बड़ा हो। ये तो मुश्किल काम है, पर शायद लचकदार ऊन का कपड़ा काम आ जाए। ये लो, ये बहुत नरम और गर्म है। चांद खुश हो जाता है। वाह, ये कपड़ा तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या यह मेरे हर साइज में फिट होगा?
फिर तो दर्जी को बनाना पड़ेगा। चांद बेटा, मैं तो बस कपड़ा दे सकता हूँ, तुम इसे लेकर दर्जी से बात करो। ठीक है दुकानदार जी, मैं इसे लेकर दर्जी अंकल के पास जाता हूँ। शुक्रिया, आपने मेरी ठंड की समस्या का आधा हल कर दिया। अब चांद दर्जी के पास गया। दर्जी जी, मेरे लिए कुर्ता सिल दीजिए। बिल्कुल। तो सेम वही बोलते, अपना नाम बताओ। यही तो समस्या है, कभी मैं छोटा और कभी बड़ा हो जाता हूँ। तो फिर ऐसा करो, प्रतिदिन मेरे पास आओ और मैं प्रत्येक दिन तुम्हारा नाप लेके नया कुर्ता सिल दूंगा। फिर तो मुझे प्रतिदिन नए कपड़े मिलेंगे। लेकिन माँ मानेगी नहीं। तो बोलते हैं, अरे चांद, माँ को मना लेंगे, पर इतने कुर्ते सिलवाने में तो मेरी सिलाई मशीन थक जाएगा। तो क्या करें दर्जी जी? कोई जादुई कुर्ता सिल दो जो मेरे साथ छोटा बड़ा हो जाए। जादुई कुर्ता? शायद लचकदार कपड़े से कुछ कर सकूं। मैं ऐसा कुर्ता सिलूंगा जो थोड़ा खिंच जाएगा और फिट हो जाए। वाह दर्जी जी, जल्दी सिल दो ताकि मैं रात को ठंड में चमकते चमकते न ठिठरूं। अब आप इन संवादों पर कक्षा में शिक्षक की सहायता से अभिनय करें। मतलब आपको एक्टिंग करनी है, जो भी चीजें यहाँ पर हुई है, मतलब ये जो बातें यहाँ पर की, इन्हीं की एक्टिंग अब आपको करनी है। अब कविता के आगे, क्या चांद की तरह आप भी अपनी माँ से किसी वस्तु के लिए हट यानी कि जिद करते हैं और अपनी माँ को कैसे मनाते हैं? हाँ, मैं कभी कभी अपनी माँ से हट करता हूँ। जैसे जब मुझे कोई खिलौना चाहिए होता है, मैं उन्हें प्यार से बोलता हूँ, प्लीज मम्मी, और कभी कभी रो भी पड़ता हूँ। फिर माँ मुझे समझाकर या कभी कभी चीज दिलाकर मना लेती है। आपकी माँ आपको किस काम के लिए कैसे मनाती है? मेरी माँ मुझे प्यार से बुलाती है और समझाती है कि काम करने से मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। कभी कभी वे कहती हैं कि अगर मैं काम कर लूंगा तो मुझे मेरी पसंद की कोई चीज मिल सकती है, जैसे कहानी सुनना या टॉफी मिलना। गर्मी, सर्दी या वर्षा से बचने के लिए आपकी माँ आपको क्या क्या कहती है अथवा क्या क्या करती है? गर्मी में माँ कहती है कि टोपी पहन लो, ठंडा पानी पियो। सर्दी में मुझे स्वेटर, टोपी और मोजे पहनाती है। वर्षा में वो मुझे रेनकोट पहनाती है या छाता देती है ताकि मैं भीग न जाऊं। अब सोचना, समझना और बताना है। कविता में चांद अपनी माँ से बातें कर रहा है। मान लीजिए कि चांद बोल नहीं सकता। अब वह अपनी माँ को अपनी बात कैसे बताएगा? अगर चांद बोल नहीं सकता तो क्या कर सकता है? इशारों से। चांद अपनी माँ को ठंड लगने का इशारा करके कांपने का नाटक करेगा, जैसे वह ठिठुर रहा है। चमक से वह अपनी चमक को तेज या धीमा करके दिखाएगा कि ठंड लग रही है, उसे गर्म कपड़े चाहिए। आकाश में चित्र बनाकर चांद तारों के साथ मिलकर आसमान में कुर्ते का आकार बनाएगा ताकि माँ समझ जाए कि उसे झिंगोला चाहिए। हवा के साथ संदेश भेजकर, जब वह हवा को धीरे से माँ के पास भेजेगा तो जो ठंडी होगी ताकि माँ को पता चले कि उसे ठंड लगती है। मान लीजिए कि चांद का एक मित्र है जो देख नहीं सकता। चांद उसे बदले हुए आकार के बारे में मतलब चांद का जो आकार बदलता रहता है उसके बारे में कैसे बताएगा? स्पर्श से चांद अपने मित्र को अलग अलग आकार के गोल गोल पत्थर और गेंद छूने को देगा। वह कहेगा, देखो मैं कभी इतना छोटा हो जाता हूँ जैसे छोटी गेंद और कभी इतना बड़ा हो जाता हूँ जैसे बड़ी गेंद। आवाज से चांद अलग अलग आवाजें निकालेगा, जैसे छोटा होने पर धीमी आवाज, बड़ा होने पर जोर की आवाज, ताकि मित्र समझ सके कि उसका आकार बदल रहा है। हवा के जरिए चांद हवा को अपने मित्र के पास भेजेगा। जब वह छोटा होगा हल्की हवा भेजेगा और जब बड़ा होगा तो तेज हवा। कहानी सुनाकर चांद कहेगा, मेरे मित्र, मैं हर रात बदलता हूँ। कभी मैं एक छोटी सी रोटी जैसा हो जाता हूँ, कभी पूरी थाली जैसा और कभी बिल्कुल छिप जाता हूँ जैसे बादल में। अब पढ़िए और समझिए। चांद के लिए कुर्ता सिलना एक कठिन कार्य है, इसलिए चांद की माँ ने उसका कुर्ता सिलवाने के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया, यानी कि एडवर्टाइजमेंट दी। इसे पढ़िए और इसका प्रचार प्रसार कर चांद की माँ की सहायता कीजिए। विज्ञापन। चांद की माँ की विशेष घोषणा, क्या आप है सबसे कुशल दर्जी? क्या आप सिल सकते हैं ऐसा कुर्ता जो प्रतिदिन बदलते आकार में फिट हो जाए? समस्या क्या है? मेरा बेटा चांद कभी 1 उंगल भर छोटा हो जाता है, कभी 1 फुट मोटा हो जाता है। उसके लिए एक ऐसा कुर्ता चाहिए जो हर दिन उसके शरीर में फिट हो सके। आवश्यकता, ऐसा कुर्ता जो अपने आप छोटा बड़ा हो सके। ऊन का मोटा झिंगोला ताकि ठंड से बचे। यदि कुर्ता नहीं बन सकता तो भाड़े का भी चलेगा। अब इनाम क्या है? जो भी दर्जी इस अद्भुत कुर्ते को सिलने में सफल होंगे उसे विशेष पुरस्कार मिलेगा। चांद की माँ का घर, आकाशवाणी से संदेश भेजे, शीघ्र आवेदन करें क्योंकि चांद ठंड से ठिठुर रहा है। तो ये आपको करना है। अब एक रोचक विज्ञापन तैयार कीजिए। अब आपको अपने लिए करना है। तो क्या है? मुझे चाहिए एक उड़ने वाली साइकिल। क्या आपके पास ऐसी जादुई साइकिल है जो हवा में उड़ सके, पहाड़ों पर चढ़ सके और बटन दबाते ही स्कूल पहुंचा दे? अगर हाँ तो तुरंत मुझसे संपर्क करें। साइकिल रंग बिरंगी होनी चाहिए और उसमें घंटी भी हो जो बोले चलो मस्ती की सैर पर। तो आप अपना नाम, क्लास, स्कूल सब यहाँ पर दे सकते हैं। आपकी कलाकारी। आइए चांद के लिए कुर्ता बनाएं। रंगीन कागज लेना है, गोंद, कैंची, ग्लिटर और कपड़े के छोटे टुकड़े।
चांद का बड़ा चित्र बनाइए। अब अलग अलग रंगीन कागज या कपड़े के टुकड़ों से चांद के लिए सुंदर कुर्ता तैयार कीजिए और ग्लिटर और सितारों की आकृति से मतलब उसको सजाना है, पूरा कपड़ा बना देना है, ये आपको खुद से करना है। पुस्तकालय में चांद, सूरज, तारे, आकाश आदि पर बहुत सी रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। तो आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो बहुत सारी बुक है, उनको पढ़ना और कक्षा में चर्चा करनी है। जैसे कि हमारा सौर मंडल, इस किताब में चांद, सूरज और तारों की मजेदार जानकारी होगी, जैसे चांद का आकार क्यों बदलता है, आकाश की कहानियाँ, इसमें तारों और नक्षत्रों की कहानियां होंगी जो रात के आकाश को और रोचक बनाती है। चांद के शहर, यह किताब चांद के बारे में बच्चों के लिए लिखी गई होगी, जिसमें उसकी सतह और यात्रा की बातें होंगी। उसके बाद क्लास में आकर कि किस तरह चांद में बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसे क्रेटर कहते हैं, ठीक है, और सूरज जो है एक बड़ा तारा है जिसमें रोशनी और गर्मी है। तो ऐसी चीजें आप बता सकते हैं, क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। अपने शिक्षक, पुस्तकालय प्रभारी और मित्रों की सहायता से चांद या सूरज की बदलती स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है और यह भी पता लगाना है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब कब और क्यों होते हैं। आप अपने माता पिता या अभिभावक से भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे चांद की बदलती स्थिति, चांद हर रात अपना आकार बदलता दिखाई देता है। जैसे कविता में चांद छोटा बड़ा होता है, इसे चंद्रमा की कलाएं, फेजेस बोलते हैं। नया चांद, अमावस्या, जब चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अर्धचंद्र, जब चांद आधा दिखाई देता है। और पूर्णिमा, जब चांद पूरा गोल और चमकदार दिखाई देता है। यह बदलाव इसलिए होता है क्योंकि चांद सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर अलग अलग कोणों से दिखता है, और जब वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो चांद क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जैसे जैसे वो पृथ्वी के पीछे की तरफ जाता है ना, तो वो इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमता रहता है पृथ्वी के। जैसे वो पीछे की तरफ जाता है तो उसे सूरज नहीं दिखाई देता है, जिस वजह से चांद हमें थोड़ा कम कम दिखाई देने लगता है। सूरज की बदलती स्थिति, सूरज सुबह पूर्व से उगता है और शाम को पश्चिम में डूबता है। दिन में उसकी स्थिति बदलती रहती है और क्योंकि पृथ्वी घूमती है। गर्मियों में सूरज ज्यादा ऊंचा और चमकदार होता है, जबकि सर्दियों में नीचे और कम गर्म होता है। चंद्र ग्रहण, अब ये चंद्र ग्रहण क्या है, जब पृथ्वी चांद और सूरज के बीच आ जाती है। जैसे ये आपका चांद है, ये सूरज है और इनके बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है। अब चांद क्या है, बिल्कुल पृथ्वी के पीछे है, तो इससे जो है हमें कुछ समय के लिए लाल या काला दिखाई देता है, मतलब ये नहीं दिखाई देता है उस टाइम पर चांद। कब होता है, चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन होता है, जब सूरज, पृथ्वी और चांद एक लाइन में सीधे होते हैं। जब एक लाइन में सीधे होते तब होता है, क्या होता है, पृथ्वी की छाया चांद को ढक लेती है, जिससे वह दिखना बंद हो जाता है और उसका रंग बदल जाता है। यहाँ पर अमावस्या आएगा। उदाहरण, जैसे मेरे शिक्षक ने बताया कि 2025 में 29 मार्च और 21 सितंबर को चंद्र ग्रहण हो सकता है। सूर्य ग्रहण क्या है, जब चांद, सूरज और पृथ्वी, ठीक है, अब क्या होता है, ये सूरज है, ये पृथ्वी है, इनके बीच में चांद आता है, तो ठीक है, चांद की रोशनी को ढक लेता है, इससे सूरज कुछ समय के लिए पूरी तरह से आंशिक रूप से छिप जाता है। और कब होता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, जब चांद, सूरज और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। क्यों होता है, चांद सूरज के सामने आ जाता है तो उसकी रोशनी को पृथ्वी तक आने में रोक देता है। उदाहरण के लिए, जैसे मेरे मम्मी पापा ने बताया कि सूर्य ग्रहण को बिना खास चश्मे के नहीं देखना चाहिए, वरना आंखें खराब हो जाती हैं। 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण हो सकता है। अब कैसे जानकारी ले सकते हैं, शिक्षक से, पुस्तकालय प्रभारी से, द मून बुक, सोलर सिस्टम फॉर किड्स, अपने फ्रेंड से, मम्मी पापा से, तो ये सब जानकारी आप ले सकते हैं। जागो प्यारे, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भोरे झूले। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, अपने बच्चे को बोल रही हैं कि जल्दी से उठ जाओ, पानी लेकर, अपनी आंखें खोलो, पानी लेकर आई हूँ, मुंह धो लो, बीती रात कमल दल फूले। अब जो रात को थे वो कमल या फूल वगैरह जो हैं वो सारे क्या हैं, खिल गए हैं, और उनके ऊपर अब क्या है, भंवरे घूम रहे हैं। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। और चिड़िया जो है पेड़ों पर चहक रही है और बहुत अच्छी सी हवा चल रही है। नभ में न्यारी लाली छाई, धरती में प्यारी छवि पाई। और नभ यानी कि आकाश, अब न्यारी लाली मतलब अलग सी, लाली का मतलब जब सूरज उगता है तो उस टाइम पे क्या होता है, रेड कलर की जो है थोड़ा सा वो दिखाई देता है, लाल रंग का, तो वैसी अलग सी जो है लाली छाई हुई है और धरती भी बिल्कुल प्यारी लग रही। भोर हुआ सूरज उग गया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, ऐसा सुंदर समय न खो मेरे प्यारे अब मत सो। कि भोर हुआ, सुबह हो गई है और सूरज भी आ गया है, और जल में जो उसकी सुंदर छाया दिखाई दे रही है, सुनहरी मतलब गोल्डन कलर की जो है छाया वहां पर दिखाई दे रही है। यह बहुत ही सुंदर समय है इसे, तो अब तुम्हें जो इसे खोना नहीं है तो जल्दी से करो, अब उठ जाओ।
ये कविता लिखी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी ने। और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।